अगर आप नेपाल की हिस्ट्री देखें तो गुज़िश्ता 17 सालों में 15 हुकूमतें नेपाल में चेंज हुई हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ओवर द लास्ट 17 ईयर्स 15 गवर्नमेंट्स हैव बीन चेंज्ड, हैव बीन टॉपल्ड डाउन, हैव बीन ओवरथ्रोन इन नेपाल। अच्छा, अब 15 हुकूमतें 17 सालों में चेंज हो जाए तो वहाँ पर जो डेमोक्रेसी सो कॉल्ड होगी वो तो फ्रेजाइल डेमोक्रेसी होगी। मुख्तसर आपके सामने नेपाल का अहवाल रख देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, अवाम क्यों सड़कों पे आई। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वहाँ के वुज़रा हैं, जो वहाँ की रूलिंग एलीट है, जो वहाँ की रूलिंग क्लास है, उनके बच्चे जो थे उनका जो शहाना तर्ज ज़िंदगी था वो उसको दिखाया करते थे, उसको डिस्प्ले किया करते थे, उसको वायरल किया करते थे। उस पर जब तनकीद हुई तो 26 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम और फेसबुक, उनको हुकूमत ने बैन कर दिया। अब आम आदमी वहाँ पहले से ही तंग था क्योंकि आम आदमी जो है उसको बेसिक नीड्स, उसको करप्शन से, उसका ब्रेन ड्रेन से, उसका नेपाल की जो इकॉनमी से, नेपाल की गवर्नमेंट से, नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम से, नेपाल के जस्टिस सिस्टम से, नेपाल के मीडिया से उसका एतबार ख़त्म हो चुका था। ये वाहिद इनकलाब है नेपाल में जिसमें ओपोजिशन के लीडरों को भी थप्पड़े और घूसे पड़े हैं। हमेशा यही होता है कि हुकूमत को या जो रूलिंग एलीट होती है उसको एक टफ टाइम का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ा गया। यानी सारे का सारा जो सिस्टम था उस पर से एतबार उतर गया। और फिर नेपाली फ़ौज ने बाकायदा एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें उन्होंने कहा कि दिस इज़ द टाइम फॉर नेशनल यूनिटी, फॉर हारमनी, फॉर पीस, लेट्स डिस्कस दिस मैटर ऑन टेबल। ये उनकी तरफ से बाकायदा नेपाली आर्मी की तरफ से, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से बाकायदा ये स्टेटमेंट इशू की। और नेपाल के जो वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इवन के बहुत सारी ऐसी तस्वीर चल रही हैं कि दरियाओं में, नदी नालों में भी जो नेपाली वज़रा थे जो हेलमेट पहन के छुपे हुए थे, जो आवाम से छुपना चाह रहे थे, उनको वहाँ पर भी घूसे मारे गए, ठुड्डे मारे गए। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पे घसीटा गया, उनकी पार्लियामेंट को जला दिया गया। यानी आप देख लें कि नेपाली हुकूमत जो है उसका तो एतबार लोग खो ही गए थे, नेपाल के ओपोजिशन का भी पूरे के पूरे सिस्टम से एतबार अवाम का उठ गया। उसकी वजह यह है कि नेपाल की जो यूथ है उसके पास एजुकेशन है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन ऐसे मीन्स नहीं है कि वो अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज कर सके। 2023 से 2024 तक 7 लाख नेपाली रोटी की तलाश में, रोटी कपड़े मकान की तलाश में नेपाल छोड़ के पराए मुल्क चले गए, समुंदर पार चले गए। और नेपाल की टोटल आबादी 30 मिलियन है, यानी 3 करोड़ है कि 43% जो नेपाल की जीडीपी है वो रेमिटेंस पे चलती है।